Good morning, students. This is our second lecture on unit number 3. In the previous video, we discussed some examples on reduction formulae. Now again we see here in our next example. If in is integral 0 to pi by 4 tan raised to nx dx, then we have to show that in plus in minus 2 equal to 1 upon n minus 1, and also we have to obtain the value of I5. Now first of all, we write here in equal to integral 0 to pi by 4 tan raised to n x dx. ओके, अब देखो हमें यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूले का प्रॉब्लम है, बराबर है, हमें इसको सॉल्व करना है। लेकिन हमें पता है कि रिडक्शन फॉर्मूले में हम जनरली क्या यूज करते हैं, वहाँ पे हम यूज करते हैं इंटीग्रल बाय पार्ट। और इंटीग्रल बाय पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, इंटीग्रल में कम से कम 2 फंक्शन चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल फंक्शन है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे हम इंटीग्रल बाय पार्ट। तो हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट tan raised to x, जो tan raised to n ऑफ x जो हमारी एक टर्म है, उसको हमें 2 टर्म में कन्वर्ट करना है। और 2 टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट वी हैव टू टेक द एडजस्टमेंट। हमें एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन एडजस्टमेंट करते वक्त ध्यान में रखना है आपको कि जो आपका गिवन इंटीग्रल है उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स विदाउट चेंजिंग इसका जो मीनिंग है, मीनिंग चेंज ना होते हुए हमें इसको जस्ट इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो हम इसकी एडजस्टमेंट क्या कर सकते हैं, देखो हम n को क्या लिख सकते हैं, n - 2 + 2। मीन्स हमें एडजस्टमेंट करते वक्त इतना ध्यान में रखना है कि गिवन टर्म का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, सो वी राइट हियर n as n - 2 + 2। देन इट बिकम इंटीग्रल 0 to pi by 4 tan raised to n - 2 + 2 into dx. Okay, then it can be written as 0 to pi by 4 tan raised to n - 2 of x into tan raised to 2x into dx. Just using the laws of indices, अगर बेस सेम है तो पावर की एडिशन होती है, तो हमें सेम वो उल्टा करना है। यहाँ पे हमें यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस। देन इट बिकम इंटीग्रल 0 to pi by 4 tan raised to n - 2 कीपिंग एज इट इज। और हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर को सेक में कन्वर्ट करेंगे। इट बिकम सेक स्क्वायर x - 1 इंटू dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 to pi by 4 tan raised to n - 2 of x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx। ओके, tan sec dx। अब सेकंड टर्म देखो हमारी क्या आएगी, इंटीग्रल tan -1 dx। सो -1 इंटू tan बिकम माइनस, सो इट बिकम -0 to pi by 4 tan raised to n - 2 इंटू dx ओनली। ओके, नाउ अब देखो फर्स्ट इंटीग्रल हम ऐसे लिख सकते हैं, tan raised to x raised to the power n - 2 इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx। और जो सेकंड इंटीग्रल है, सेकंड इंटीग्रल को हम क्या लिख सकते हैं, देखो n - 2 ऑफ x, यहाँ पे क्या है, n है, मीन्स फ्रॉम द गिवन वी राइट इट एज in - 2। ओके, देन अब देखो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, और हमें पता है हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, f ऑफ x टू द पावर n इंटू एफ डैश ऑफ x, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ tan का क्या है, सेक स्क्वायर x है। सो वी यूज द फॉर्मूला हियर, इंटीग्रल ऑफ f रेज़ टू पावर n ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, f ऑफ x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1, और हमारा फंक्शन क्या है, tan। सो tan x रेज़ टू द पावर n + 1। सो हियर n - 2 + 1 अपॉन n - 2 + 1, और लिमिट क्या है हमारे 0 to pi by 4, और सेकंड टर्म in - 2। ओके, अब देखो इसके बाद अब हमें यहाँ पे n - 2 + 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम, n - 1, और ये है tan x टू दी पावर अगेन n - 1, और सेकंड टर्म in - 2। ओके, देन लेफ्ट साइड in 1 अपॉन n - 1, लिमिट है हमारे
यहाँ पे tan x टू दी पावर n-1 ऑफ x एंड लिमिट क्या है 0 to π/4. ओके, इसको हम n-2 + 1 is n-1. नाउ अप्लाई द लिमिट. अपर लिमिट इज π/4, सो tan raised to n-1 of π/4 minus tan 0 tan raised to n-1 of 0 minus in-2. बराबर है. अब देखो यहाँ पे in और ए टर्म प्लस बन जाएगी लेफ्ट साइड में in-2 और राइट साइड है 1/n-1. देखो यहाँ पे tan π/4 एंड व्हाट इज tan π/4? दैट इज 1 एंड 1 raised to n-1 क्या बन जाएगा हमारा 1 और tan 0 0. सो हियर 1 minus 0. So we get in plus in-2 is equal to 1/n-1 and hence we get the solution. Okay. अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है I5. So we obtain I5. Now find I5. Now I5 के लिए हमें क्या करना है. देखो हमारे पास in प्लस in-2 है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे सिंपली हम n = 5 पुट करेंगे. सो पुट n is 5 इन इक्वेशन 1. हम इसको इक्वेशन 1 नंबर दे देंगे. ये बनेगा हमारा I5 प्लस 5 - 2 3 I3 इक्वल टू 1/5 - 1 4. ओके, इक्वेशन नंबर 2 देंगे हम इसको. देन वी ऑब्टेन I3. फाइंड I3. अब देखो हमें I3 फाइंड करना है. I3 के लिए हम क्या करेंगे n = 3 पुट करेंगे. सो पुट n is 3 इन इक्वेशन 1 में. तो हमें क्या मिलेगा I3 प्लस I 3 - 2 1 इक्वल टू 1/3 - 1 2 1/2. ओके, देन हम ऑब्टेन करेंगे इक्वेशन नंबर 3 देंगे इसको. देन वी फाइंड I1. नाउ फाइंड I1. I1 क्या मिलेगा. देखो वी नो दैट व्हाट इज in. in इज इंटीग्रल 0 to π/4 tan raised to power n x dx. ये हमारा in है. हमें I1 फाइंड करना है. तो I1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 to π/4 n इक्वल टू सिंपली 1 पुट करना है. तो tan x into dx. ओके, देन वी इंटीग्रेट इट. नाउ इफ वी इंटीग्रेट इट देन I1 become I1 is इंटीग्रल ऑफ tan x क्या है log ऑफ sec x और लिमिट क्या है हमारे 0 to π/4. देन log of sec π/4 and what is sec π/4? sec π/4 is 1/cos π/4 and 1/cos π/4 क्या आएगा 1/1/√2 और 1/1/√2 क्या आएगा हमारा √2. मीन्स sec π/4 क्या आता है √2. आप कैसे भी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं. √2 माइनस log of sec 0. sec 0 is 1, so log 1 and it become I1 equal to log of √2 minus what is log 1? log 1 is 0, so we get I1. अब हम क्या करेंगे I1 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे यहाँ पे. सो इक्वेशन 3 becomes I3 plus I1. I1 is log √2. log √2 इक्वल टू 1/2. सो I3 क्या है हमारा 1/2 माइनस log √2. I3 मिल गया. अब हम क्या करेंगे पुट I3 इन इक्वेशन नंबर 2. नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स. अब इक्वेशन 2 में हम I3 की वैल्यू पुट करेंगे. सो I5 प्लस I3 क्या है 1/2 माइनस log √2 इज इक्वल टू 1/4. हमने I3 की वैल्यू 2 में सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे. तो I5 क्या मिलेगा हमें 1/4 माइनस 1/2 प्लस log √2. सो इट बिकम I5 इज इक्वल टू. नाउ 1/4 माइनस 1/2. देखो
इसका एलसीएम आप अगर निकालते हैं तो हमें 4 मिलेगा। 1 माइनस 2 1 माइनस 2 प्लस लॉग रूट 2। आप डायरेक्ट भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं या तो आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। आई फाइव 1 माइनस 2 इज माइनस 1/2 मीन्स लॉग रूट 2 माइनस 1/4 and which is the required value of I5. In this way we get the solution. Okay, then we see the next example. So student, see the next example. If In is x raised integral of x raised to n a minus x to the power 1/2 dx, we have to show that 2n plus 3 In equal to minus of 2x raised to n a minus x to the power 3/2 plus 2 into an into in minus 1. Okay, we have to simplify here. Again we have to use the similar way. मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रल बाय पार्ट से सॉल्व करना है. So first we write down the given function. Given is in equal to integral of x raised to n a minus x to the power 1/2 dx. Okay, अब देखो हमें इंटीग्रल बाय पार्ट अप्लाई करना है, तो हमारे दोनों भी फंक्शन अलजेब्रिक है यहाँ पे, हाँ, a माइनस एक्स एंड एक्स रेस टू n. लेकिन हम क्या करेंगे, किसी भी एक फंक्शन को फर्स्ट बोलेंगे, किसी भी एक को सेकंड बोलेंगे. तो हमें क्या करना है, हमारा आंसर किस टाइप से आता है उस पर डिपेंड करेगा. अगर हमने इसको अगर फर्स्ट फंक्शन बोला तो हमारा ए आंसर आना चाहिए. अगर हमने फर्स्ट को अगर फर्स्ट बोला है तो हमारा आंसर आना चाहिए. ऐसे आपको ध्यान में रखना है. तो हमारा आंसर किस वे से आएगा, अगर हमने कंसीडर करते हैं हम x रेस टू n एज फर्स्ट फंक्शन एंड a माइनस एक्स टू द पावर 1/2 एज सेकंड फंक्शन, तो ही हमारा ये आंसर आएगा. इसलिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे. ओके, ना अप्लाई इंटीग्रल बाय पार्ट. फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड. ना इसका इंटीग्रल क्या आएगा, a माइनस एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 मीन्स 3/2 अपॉन 3/2 और डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स क्या आएगा, -1 मीन्स -3/2. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रल a माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन -3/2. क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स इज माइनस इंटू dx. ओके, यहाँ पे लिमिट नहीं है. इट बिकम -3/2 का रेसिप्रोकल -2/3 -2/3 एक्स रेस टू n इंटू a माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 माइनस. अब देखो यहाँ पे -3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस ऑफ प्लस 2/3 माइनस माइनस प्लस 2/3 इंटू इंटीग्रल n एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू a माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 dx. ओके, इसके बाद देन -2/3 इंटू एक्स रेस टू n a माइनस एक्स रेस टू पावर 3/2 प्लस 2/3 इंटीग्रल n एक्स रेस टू n माइनस 1. हाँ, अब देखो हमें शो करना है हमारे गिवन फॉर्म में, तो हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे. अब यहाँ पे 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1. सो वी राइट इट एज a माइनस एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 इंटू dx. ओके, जस्ट वी राइट 3/2 as 1/2 plus 1. Then it become -2/3 x raised to n a minus x raised to power 3/2 plus 2/3 इंटीग्रल n x raised to n minus 1. और हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू a माइनस एक्स. ओके, इंटू dx. लॉज ऑफ इंडाइसिस, अगर बेस सेम है तो पावर की एडिशन है. सिर्फ हमने ओ रूल अपोजिट अप्लाई किया, इनवर्सली अप्लाई किया, और उल्टा अप्लाई किया, ऐसे भी बोल सकते हैं आप. देन लेफ्ट हैंड साइड इज in -2/3 x raised to n a minus x to the power 3/2 plus 2/3
इंटू अब देखो, अब क्या करना है हमें, एक कंप्लीट हमारी एक टर्म है। अब इस टर्म से ए को अप्लाई मल्टीप्लाई करना है, देन बाद में इस टर्म से माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इंटीग्रल ऑफ एन एक्स रेस टू एन माइनस वन ए माइनस एक्स रेस टू पावर 1/2 इंटू ए इंटू डी एक्स, एक टर्म। दूसरी टर्म, इस टर्म से माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिलेगा माइनस इंटीग्रल ऑफ एन एक्स रेस टू एन माइनस वन ए माइनस एक्स इंटू एक्स, इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ओके, देन सिंप्लीफाई इट, इट बिकम in is equal to minus 2/3 x raised to n a minus x to the power 3/2 plus 2/3 इंटू, अब देखो ये जो टर्म है हमारी, अब 2/3 से मल्टीप्लाई भी होगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे n इंटू ए एज इट इज, और x रेस टू n माइनस वन एज इट इज, एंड a माइनस एक्स टू द पावर 1/2 एज इट इज इंटू डी एक्स। ओके, और सेकेंड टर्म क्या आएगी हमारी, प्लस माइनस 2/3 इंटीग्रल ऑफ n एज इट इज x रेस टू n माइनस वन और x, दैट इज x रेस टू n इंटू a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे 1/2 है, हम 1/2 लिखेंगे, मिसिंग 1/2। अब इसके बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो in इज इक्वल टू माइनस 2/3 एक्स रेस टू n a माइनस एक्स रेस टू द पावर 3/2 प्लस 2/3 इंटू, अब ये जो हमारा इंटीग्रल n इंटू, ये तो कांस्टेंट है, इसमें n a, अब जो इंटीग्रल है ये है x रेस टू n माइनस वन a माइनस एक्स टू दी पावर 1/2 dx। इसको हम क्या लिखेंगे, देखो हमारा गिवन इंटीग्रल क्या है, in इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x रेस टू n a माइनस एक्स टू दी पावर 1/2 dx, दैट इज द गिवन इंटीग्रल। सो फ्रॉम गिवन इंटीग्रल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रल, दैट इज in minus 2. So we write it as in minus 2. Okay. Then second next term minus 2/3 n तो कांस्टेंट है, अब यहाँ पे भी सेम टर्म है, तो ये भी हो जाएगा हमारा in फ्रॉम द गिवन पार्ट। ओके, देन अब देखो लेफ्ट हैंड साइड in है, यहाँ पे भी in की टर्म है, तो हम ए टर्म लेफ्ट साइड में ले लेंगे, in प्लस 2/3 in is equal to minus 2/3 x raised to n a minus x to the power 3/2 plus 2/3 n a in minus 2. So it become, यहाँ पे देखो in कॉमन निकलेगा, अब बचेगा क्या, 2n/3 प्लस 1, 2n/3 प्लस 1, और राइट साइड में माइनस 2/3 एक्स रेस टू n a माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 2/3 n a in माइनस 2। सो इट बिकम in इंटू 2n प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2/3 एक्स रेस टू n a माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 2/3 n a in माइनस 2। लेकिन हमें फाइंड करना in इक्वल टू, सो हमें फाइंड करना है in इक्वल टू 3/2n प्लस 1। एक मिनट, ओके स्टूडेंट्स, हमारे आंसर में 2n प्लस 1 तो यहाँ ए पे है, सिंपली हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो इट बिकम
2n+3 into in is equal to, if you multiply by 3 we get -2x raised to n a minus x to the power 3/2 plus 2na in minus 2. Okay, and which is the required solution. So हमें रिडक्शन फॉर्मूले में सिर्फ इंटीग्रल बाय पार्ट अप्लाई करना है, ये आपको सिर्फ याद में रखना है. सो आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे. सो वी स्टॉप हियर. थैंक यू. सो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल है हमारा होमवर्क के लिए. तो हमें क्या, आपको क्या करना है, ये जो एग्जाम्पल है, इफ आर्यन इज π/4 to π/2 cot रूट टू पावर n थीटा डी थीटा n इज ग्रेटर देन 2. ये कंडीशन ऐसे दी हुई है हमें, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने अगर n की वैल्यू 2 से लेस ली, सपोज हमारी वैल्यू 1 है तो 1 - 1 0 बन जाएगा. तो ये हमारी कंडीशन है. इसका आपको एग्जाम्पल में कहीं पे भी यूज नहीं करना है. ओके, और हमें प्रूव करना है in इज इक्वल टू 1/n-1 माइनस in-2. तो आपको ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल सिमिलर है जैसे कि हमने इसके पहले का एग्जाम्पल लिया. हमें एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 जो है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या था, इंटीग्रल ऑफ tan raised to power nx dx. सेम टाइप का एग्जाम्पल है हमारा ये, क्योंकि हमें जो प्रोसीजर हमने इस एग्जाम्पल में यूज की है वही प्रोसीजर आपको इस एग्जाम्पल में यूज करनी है. मतलब क्या करना है आपको, इसमें हमने क्या किया, n की एडजस्टमेंट की, n-2 + 2. तो हमें भी यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इस एग्जाम्पल में इसकी एडजस्टमेंट करनी है. सबसे पहले n को n-2 + 2. तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा यहाँ पे, cot raised to power n-2 थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा. ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, cot स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है. जो आपके पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर. वो फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको यहाँ पे. वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको इस टर्म से उसको मल्टीप्लाई करना है. जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे हमें सेम करना है, मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 2 टर्म मिलेगी, एक में कॉट और कोसेक, दूसरे में सिंपली कॉट. तो पहला जो है कॉट एंड कोसेक का, उसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है. कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ f' इंटू f ऑफ x टू द पावर n वाला. हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रल ऑफ f' इंटू f ऑफ x टू पावर n ऑफ x dx. और ये फॉर्मूला क्या है हमारा, f'(n+1/n+1). ये फॉर्मूला हमने इस प्रॉब्लम में भी यूज किया हुआ है. आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. ये फॉर्मूला यूज करने के बाद आपकी जो सेकंड टर्म रहेगी, तो सेकंड टर्म में क्या करना है, हमें जस्ट गिवन का यूज करना है. फिर इसको सिंप्लीफाई करना है और इंटीग्रल के लिमिट अप्लाई करने हैं. जो भी लिमिट है हमारे उस जैसे जो प्रोसीजर हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में की है, सेम उसी प्रोसीजर से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है. जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे आपको करना है और इसका आंसर आपको ये निकालना है. ओके, आपको शायद करते आएगा ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि सेम प्रोसीजर है. पहले n को रिप्लेस करना, n की एडजस्टमेंट, फिर कॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है कोसेक के फॉर्म में, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर सॉल्व करना है. ओके, सो आप ये एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क में, ये एग्जाम्पल आपको होमवर्क में है. तो आपको ये सॉल्व करना है. और थैंक यू.